मैंने देश विदेश के कई एक्सपर्ट से बात की है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, प्लेन क्रैश की वजह समझने की कोशिश की है। एक बात तो यह है कि प्लेन के उड़ने के कुछ ही सेकंड में एटीसी से उसका कांटेक्ट टूट गया। दूसरी बात, प्लेन जब क्रैश हुआ तो वो सिर्फ 190 मीटर की ऊंचाई पर था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक ऑफ के समय ऊपर जाने के लिए प्लेन के दोनों इंजन पूरी पावर के साथ एक्टिव होते हैं, तभी प्लेन टेक ऑफ करता है। लेकिन प्लेन क्रैश के वीडियोस ये दिखाते हैं कि एयरक्राफ्ट ऊपर नहीं उठ पाया। हम सब लोग जो फ्लाई करते जानते हैं कि प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो प्लेन की नोज ऊपर की तरफ पॉइंट करती है। इस प्लेन को देखकर लगा जैसे वो उड़ने के बजाय लैंड करने की कोशिश कर रहा हो। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक ऑफ के बजाय उड़ने के लिए यह प्लेन स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया और फिर बाद में पायलट ने किसी तरह लैंड करने की कोशिश की। उसके विंग्स के फ्लैप नॉर्मल टेक ऑफ पोजीशन में नहीं थे। ऊपरी तौर पर देखने से एक्सपर्ट्स को यह किसी तरह का इंजन फेलियर रखता है, पर इसमें भी बहुत बड़ा शक है। प्लेन का एक इंजन फेल हो जाए तो इस प्लेन का डिजाइन ऐसा है कि दूसरे इंजन से प्लेन टेक ऑफ कर सकता है और फ्लाइट कंप्लीट कर सकता है। दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, यह असंभव है। ऐसा बहुत कम होता है और छोटे प्लेन्स के साथ होता है, जब पक्षियों का झुंड प्लेन से टकरा जाए, दोनों इंजन को डैमेज कर दे। यह भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है, छोटे प्लेन्स के साथ होता है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बर्ड, कोई चिड़िया नहीं दिखाई दी। तो क्या यह कोई बड़ा मैकेनिकल फॉल्ट था? क्या प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्रैश कर गया था? सारी चीजें पायलट के काबू से बाहर हो गई थी। यह सवाल इसलिए क्योंकि इस प्लेन के इतिहास में ऐसे फेलियर का कोई एग्जाम्पल नहीं है। प्लेन क्रैश के वीडियोस देखकर, डेब्री देखकर सारे एक्सपर्ट्स अचंभे में हैं, ये हुआ तो हुआ कैसे। अंत में वो सब एक ही बात कहते हैं कि प्लेन क्रैश होने की वजह ब्लैक बॉक्स से पता चलेगी। प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं। एक जगह ऐसी है कि जहां पर ब्लैक बॉक्स का मिलना मुश्किल नहीं होगा। ब्लैक बॉक्स में कॉकपिट के पायलट की आपसी बातचीत रिकॉर्ड होती है, टेक्निकल डेटा रिकॉर्ड होता है। उसी से प्लेन क्रैश होने का एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा। मैंने बोइंग कंपनी से भी पूछा था, क्या उन्हें कुछ कहना है, उन्हें कुछ अंदाजा है कि ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ होगा। बोइंग ने सिर्फ इतना कहा कि हम फ्लाइट 171 को लेकर एयर इंडिया के संपर्क में हैं और जांच में उन्हें पूरा सपोर्ट देंगे।